ये मैंडेटरी स्किल से आपको आना चाहिए। जो साइट वर्क होता है वो काफ़ी लेस होता है एज कम्पेयर टू एक साइट इंजीनियर। एंट्री लेवल की बात करूंगा मैं तो 6.5 आउट ऑफ 10 डिफिकल्ट लेवल है। आउटसाइड इंडिया गल्फ कंट्रीज में 25-30 लाख हो जाएगा पर ईयर। BIM इंजीनियर के बारे में पूरा जानना है तो इससे बेहतर वीडियो आपको नेट पर नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। लास्ट तक देखोगे आपको पता लगेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या स्किल चाहिए होता है, फ्यूचर स्कोप कैसा होगा, बेसिक एजुकेशन, सैलरी, साइड वर्क, एंट्री बैरियर, कोर्सेज, फीस, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सर स्किल्स क्या क्या चाहिए होता है और क्या एंट्री बैरियर क्या ये आसान है सर। एक नॉर्मल एवरेज पर्सन जैसे मेरे ऐसा 60% बंदा, मेरा 10th-12th तक 60% ही था, बीटेक में टॉप किया 6 बार, एमटेक में टॉप किया, बहुत मोटा मोटा पैकेज में काम किया, वो अलग बात है। बट एज ए स्टूडेंट टिल 12th क्लास मेरे ऐसे बंदे एवरेज बच्चे क्या कर सकते हैं, दैट आई विल टेल यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल्स की बात करते हैं। तो कुछ ये मैंडेटरी स्किल से आपको आना चाहिए। ऑटोकैड आपको आना चाहिए, रेविड आपको आनी चाहिए, नेविस वर्क्स आपको आनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके बाद BIM 360 आना चाहिए, ये ACC का ही पार्ट है। ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड का पार्ट है बेसिकली। ये 3 हमारे पास आ गया। इसी में आता है 4D एंड 5D। ये D का मतलब डायमेंशन नहीं है भाई, बताऊंगा आपको। फिर आता है हमारे पास 2 एडवांस और डायनामो, और एक आता है हमारे पास टेक्ला स्ट्रक्चर। ये बेसिकली हमारे पास जो स्किल्स चाहिए होता है। एज ए बिगिनर है ऑटोकैड जरूर आना चाहिए। ड्राफ्टिंग का काम इसी से ही करते हैं सारे सिविल वाले। 3D बेसिक इससे किया जाता है, बट मेनली 3D लोग करते हैं और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग देखते हैं रेविट से। ऑटोकैड और रेविट और ये BIM 360 एक ही कंपनी का है, ऑटोडेस्क का है। तो रेविट और ऑटोकैड में डिफरेंस क्या है भाई, ये फंडामेंटली काम आता है। ये बेसिकली काम आता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल इससे बिल्डिंग बना दिया, इससे मुझे पता नहीं लगा नहीं मटेरियल का लिस्ट कौन कौन सा लगाऊंगा, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितना निकलेगा, ऑटोकैड से पता नहीं लगेगा। इससे मुझे पता लग जाएगा पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट कितना आएगा। मैंने अगर ब्रिक का वॉल डाला उसका भाई थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, समझ पा रहे हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल्स लगेगा, फ्लोर प्लान कैसा रहेगा, ये रेविट से, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा ये रेविट से पता लगेगा। तीसरा हमारे पास आता है नेविस वर्क्स। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है BIM वालों के लिए। BIM क्या है बताऊंगा यार, परेशान क्यों हो रहे हो। तो नेविस वर्क्स क्या करता है बेसिकली, ये सॉफ्टवेयर है जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं किसी बिल्डिंग के, क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला डिपार्टमेंट, HVAC वाला, HVAC मतलब जो AC लगाएगा, हीटिंग वेंटिलेशन एंड ईयर कंडीशनिंग वाला डिपार्टमेंट जो हो गया हमारे पास, है ना। तो ये डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट हो गया, पाइप लाइनिंग वाला डिपार्टमेंट हो गया, प्लम्बिंग वाला, इलेक्ट्रिक MEP बेसिकली उसको बोलूँगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, उसी के अंदर सब कुछ आता है। सारे डिपार्टमेंट्स के जो जो रिक्वायरमेंट है सबको कंबाइन कर देंगे। फिर इस सॉफ्टवेयर से हमें क्या पता लगेगा कि भाई पाइप के साथ कहीं भाई सा HVAC घुसेड़ तो नहीं रहा है, क्लैश फाइंड आउट करते हैं। क्लैश क्या, क्लैश कौन कौन सा क्लैश हो रहा है उसको फिर सही रीडिजाइन करते हैं ताकि क्लैश ना हो। ये बेसिकली वर्क है नेविस वर्क्स का। फिर हमारे पास आता है BIM 360, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली ACC बोलते हैं। ACC मतलब क्या आ गया, ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो साइट इंजीनियर एक काम कर रहा है, एक ऑफिस में है, बिजनेसमैन अपना घर बैठा है या फिर चला गया US चला गया, कोई भी बंदा अपने जो भी अपडेट है इसी पे करेगा। तो जिसको देखना होगा कहीं से भी दे सकता है, ये क्लाउड पर है ना, कोई भी एक्सेस कर सकता है। इट इज़ लाइक जो हमारे इंटरनेट पर चलता है एक प्लेटफॉर्म, गिट प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं हम लोग, गिट हब का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कोलैबोरेशन यहाँ से होता है आपका BIM 360 से, और इससे निकल के आता है BIM का मतलब। BIM का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। मतलब क्या है, सब कुछ उसी के अंडर आ जाता है। एक BIM पर्सन, BIM इंजीनियर क्या करता है, उसके मटेरियल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन, साइट का काम, कितने हमारे को मटेरियल चाहिए होगा, कितना कॉस्ट बनेगा प्रोडक्ट का, MEP, सब कुछ इसी के अंदर आता है। ये BIM इंजीनियर सब कुछ आता है उसको, और वो क्या करता है, उसका जो साइट वर्क होता है वो काफ़ी लेस होता है एज कम्पेयर टू एक साइट इंजीनियर। तो मेरे भाई अगर आपको साइट पे ज़्यादा रहना नहीं है, धूप ज़्यादा नहीं खाना है, बालू मिट्टी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, समझ रहे हो, अगर आपको पता होगा सिविल वाले हैं तो, बाकी लोग पता नहीं लगता, तो भाई BIM इंजीनियर आपके लिए काफ़ी, और फिर भी आपको प्यार है सिविल से तो BIM इंजीनियर काफ़ी अच्छा आपके लिए
हो सकता है। और एंट्री करना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एंट्री लेवल की बात करूंगा मैं तो 6.5 आउट ऑफ 10 डिफिकल्ट लेवल है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। बीटेक होता है भाई साहब 7.5 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल में, बीटेक कर चुके तो ये भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैक्सिमम 7 लो 7, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 4D तो बेसिकली टाइम, कितने टाइम में हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म होगा। 5D हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट, कितना पैसा लगेगा, ये 5D आ गया हमारे पास। डायनामो और टेक्ला काफी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपका तो रेविट से हो जाएगा, लेकिन कोई प्रिसाइज, कोई हाई लेवल प्रिसिजन चाहिए होगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। बड़े मान लो हमारा क्या बन रहा है आपका, कोई ब्रिज बन रहा है, काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें टेक्ला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। डायनामो काफी इंटरेस्टिंग है। मान लो क्या है, हमारे घर है, काफी बड़ा घर है, 2000 उसमें मान लो क्या है दरवाजे लगेंगे। डायनामो में क्या होगा, ऐसे उसमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें डायनामिक है, ठीक है। तो ये टूल रेविट में ही है, तो उसमें बस एक क्लिक करोगे सारे दरवाजे बन जाएंगे एक क्लिक से, चल छुट्टी, मैनुअली करने का जरूरत नहीं है। ये बेसिकली पावर है इस टूल का। कहानी आपको समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बात करूंगा सैलरी का, तो इंडिया में आमतौर पर सैलरी जो सिविल वालों का होता है 15,000 का होता है, 15 के 20,000 के बीच में होता है। बीएम इंजीनियर का सैलरी एवरेज कितना होता है, 25 से 35,000 का होता है एवरेज। तो ये चीज़ सीख लोगे, कहाँ सीखोगे, कितना फीस लगता है देखो, तो आपका सैलरी बन जाएगा। स्टार्टिंग पे इतना होगा, अच्छे कॉलेज से पढ़े हो तो 8 से 10 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है वो, बैड नॉट बैड। बिकॉज किसी बड़े कॉलेज से पढ़ रहे हो, आईआईटी अलग है, एनआईटी से पढ़े, आईआईटी में 10-12 लाख का पैकेज लग जाता है, 8 से 10, 12, 15 तक जाता है। कुछ अलग प्रोफाइल की, इस तरह का प्रोफाइल, नॉर्मल के लिए वही 8 लाख का जाता है। आईआईटी में भी कई सारे मेरे पास आईआईटीएंस आए मेरे 1-to-1 सेशन में फॉर गेटिंग प्रॉपर एडवाइस। तो वो बोलते हैं सर हमने इतना पढ़ाई करा, इतना कम पैकेज मिल रहा है, क्या करें सर। तो काफ़ी मेरे टॉप आईआईटी से आए हैं, जैसे टॉप 5 आईआईटीज़ बोलोगे इंडिया में, उससे आए हैं। तो उससे हालांकि मेरे पास डेटा है, उसके हिसाब से मुझे पता है। तो सैलरी भाई साहब सिविल में काफ़ी कंपेरेटिवली कम मिलता है, बट सिविल फील्ड किसी को पसंद है तो इस फील्ड में अच्छा सैलरी कमा सकते हो। 5 साल एक्सपीरियंस के बाद 15 से 20 लाख का पैकेज आपका हो जाएगा अगर अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं। आउटसाइड इंडिया गल्फ कंट्रीज़ में 25-30 लाख हो जाएगा पर ईयर। यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब, सिंगापुर, तो भाई उसमें और आपका 50-60 लाख तक पैकेज आ सकता है आपका पर ईयर का, सिविल वालों का। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिविल के लिए बीएम इंजीनियर काफ़ी अच्छा है, आर्किटेक्ट वाला भी कर सकता है, हालांकि ऑलरेडी वो बैठे काम करता है, तो सिविल वालों के लिए है बेसिकली। और बीटेक काफ़ी है, डिप्लोमा वाला भी कर सकता है, लेकिन बाद में बीटेक कर लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है। चैनल को सब्सक्राइब करना प्रॉपर गाइडेंस के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हम बातें करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं आमतौर पर एवरेज बातें। आपके केस को कंसिडर करके बेस्ट क्या हो सकता है, उसके लिए आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ऐसे स्क्रीन पर आओगे आप, मतलब वेबसाइट पर आ जाओगे। स्क्रॉल डाउन करना, क्लिक करना, फिर ऐड टू कार्ट पर, उसके बाद चेकआउट पर क्लिक करना। उसका फॉर्म आएगा, उसको भरना है, ओके करना है, क्लिक करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट, पेमेंट करना है। फिर आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो अपना ईमेल आईडी एंड स्क्रीनशॉट पेमेंट का। फिर आपको मिलेगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। आफ्टर द सेशन यू विल गेट एक्सेस टू 11 हाई क्वालिटी कोर्सेज, तो भाई मिस मत करना। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर एजुकेशन हो गया हमारे पास। फ्यूचर स्कोप भाई साहब इसका काफ़ी अच्छा, बिकॉज ये काफ़ी डिमांड है, इसका जो एप्लीकेशन है काफ़ी और ज़्यादा बढ़ेगा टाइम के साथ साथ, तो भाई इसका काफ़ी अच्छा है। स्किल्स क्या क्या चाहिए मैं को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये बीआईएम इंजीनियर का भाई साहब वक्तृता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी प्रिसाइज, तो ये था। थैंक यू वेरी मच और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।